प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन में स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉप टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एक बार पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हो चुका हूं अपनी महत्वपूर्ण नामवार सीरीज जो पिछले कुछ समय से आप देखते आ रहे हैं टॉप टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का जो महत्वपूर्ण सीरीज होगा, आज का जो सेशन होगा 19वां VBI टाइप होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, आज का जो सेशन होगा एपी से ही लिया गया है, 19वां VBI टाइप होगा। अभी तक 18 हमारे VBI टाइप नहीं देखे हैं, रामबाल सीरीज को नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले जाइए आप चैनल के तो सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपके दोस्त जितने भी हैं, साथी जितने भी हैं जो भी मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, 2026 में एग्जाम दे हैं, अब कम समय में चाहते हैं अधिक से अधिक मार्क अर्जित करें, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों को शेयर कर दे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के जो सेशन है एपी से ही लिया गया है। कोई राशि एपी में दिया रहेगा और उससे पूछेगा कि ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, पी का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, ऐसे प्रश्न होगा। इस परीक्षा को हम दो तरीका से हल करेंगे। हल एक पहला तरीका, दो तरीका से हम हल करेंगे। एक तरीका हम ऑप्शन से बनाएंगे, ऑप्शन से, और दूसरा तरीका जो होगा T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। मतलब कहने का मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। जब भी कोई राशि एपी में दिया हो तो दूसरे पद को पहले पद में से घटाएंगे, तीसरे पद को दूसरे पद में से घटाएंगे, या आप ऑप्शन से भी बना लेते हैं। जब ऑप्शन से अगर आप बनाते हैं सवाल को, जब ऑप्शन से अगर बनाएंगे आप, तो ऑप्शन से बनाएंगे तो ऑप्शन को आप रख देंगे, और रखने के बाद देखेंगे जिसका अंतर समान आ जाए या समान अंतराल में बढ़ रही है तो वही ऑप्शन आपका हो जाए। पहले ऑप्शन से बनाते हैं। सवाल है 2p + 1 13 5p - 3। मान लीजिए ऑप्शन से बनाए, ऑप्शन ए में कितना दिया है 3, तो 3 हम है यहां पर रखेंगे। चलिए इसको रख सकते हैं, तो 2 × 3 + 1 13 हो गया, 3 - 3, 3 दूनी 6 है 7, 13 3 × 5 = 15 में से 3 गया 12। ऑप्शन 3 से बना रहे हैं, तो 3 दूनी 6 1 7, 3 × 5 = 15 में 3 के बाद अब देखेंगे अब कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ा। यहां पर भी 6 बढ़ना चाहिए, अब 19 होना चाहिए, जो कि 12 बिल्कुल ही गलत है, यानी ऑप्शन हमारा ये सही नहीं होगा। या 13 में से 7 गया 6, ऐसे भी घटाएंगे, 12 में से 3 गया नहीं। बराबर एपी का परिभाषा क्या है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं तो वही मान आना चाहिए, तीसरे में से दूसरे को घटा तो वही मान आना चाहिए, यानी प्रत्येक स्थिति में सभी मान समान आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को लेते हैं, बी को 4 लेते हैं, या 4 रखेंगे यहाँ पे, 4 दूनी 8 + 1 13 5 का 20 - 3, तो 9 13 17। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 बढ़ा, यहाँ पे क्या बढ़ा 4 बढ़ा, यही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा बिल्कुल, जो कि सही है। यानी ऑप्शन को रखेंगे और उसके बाद देखेंगे समान अंतराल में 2 बढ़ रहा है तो 2 बढ़ना चाहिए, या दूसरे में से पहले को क्या करेंगे घटा लेंगे। अंतर यहाँ पर 4 आ गया। 12 रखते हैं, अगर मान लीजिए सी से बनाते हैं तो 12 रखते हैं, तो 12 दूनी 24 है 25 13 12 × 5 = 60 57। देखिए बढ़ रहे समान अंतराल में, यहाँ पर क्या हुआ माइनस घटा, 13 में से देखिए घट करेंगे तो -12 हुआ। अब इसके घटाएंगे 57 में से 13 घटाएंगे तो 7 में से 3 गया 4, तो -34, जो कि गलत है, ऑप्शन सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। यानी इस तरीका से हम बना सकते हैं। दो तरीका है। पहला तरीका आप क्या करेंगे ऑप्शन से, थोड़ा समय लगेगा। अगर आप ऑप्शन से नहीं बनाना चाहते, समय लग रहा है, तो दूसरे तरीका से आप बनाएंगे सवाल को। दूसरा तरीका देखिए बहुत ही सिंपल है। इस तरीका से क्या कर रहे हैं, इस पद में से इसको घटाना 13। अब घटाने में चीज याद रखिएगा, जो भी एक चिन्ह दिया उल्टा सोचेंगे। फास्ट वे में बनाना है, जल्दी बनाना है, तो 13 में से इसको घटाएंगे तो प्लस का माइनस प्लस के, यानी
दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, मतलब इसमें से इसको घटाना है। 13 में से घटा दिए, चिन्ह उल्टा सोचेंगे, बहुत ही आसानी तरीका से बराबर का निशान देंगे। 5p माइनस 3, यानी तीसरे में से किसका चिन्ह उल्टा सोचेंगे, यानी जो पहला लिख देंगे इसको लिख देंगे, इसका ही उल्टा सोचेंगे। जब इसको लिख देंगे इसका, तो 13 प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इसको हल कर लेना। 13 में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 2p, 5p रहने देंगे, 13 16 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे माइनस 2p रहने देंगे, या माइनस आएगा तो प्लस आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, माइनस 16, ये प्लस जाएगा तो माइनस 12, यानी हो जाएगा 5 2 माइनस 7p बराबर माइनस 28, यानी हमें p का मान निकालेंगे तो माइनस 28 बटा माइनस कितना आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, p का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। आइए एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आपको इस समझ में आ जाएगा। चलिए आप इसे नोट करते चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा p प्लस 1 2p प्लस 1 4p माइनस 1, ये p का मान ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, दूसरे तरीका से ही सेकेंड मेथड से बनाएंगे। सेकेंड मेथड से ही क्वेश्चन को बनाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और फिर इसमें से इसको घटाएंगे। तो 2p प्लस 1, इसका चिन्ह उल्टा सोचेंगे, क्या सोचेंगे उल्टा, क्या सोचेंगे उल्टा, इसको लिखेंगे और इसका उल्टा चिन्ह, फिर बराबर का निशान देंगे। अब इसमें से इसको घटा दें, इसका चिन्ह उल्टा चिन्ह सोचेंगे। अब क्या हर कर दें, इसमें से इसको घटाएंगे क्या जाएगा p, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। 4p में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2p आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुट जाएगा। p ये इसको इधर लाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 2, या माइनस p बराबर माइनस 2, माइनस माइनस कट जाएगा, p कितना जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। p का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी बहुत दूसरे पद में से घटाएंगे, चिन्ह भुलाएंगे, घटाएंगे चिन्ह भुलाएंगे, मतलब प्लस है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसे आप प्रैक्टिस करेंगे। सवाल क्या है बता देता हूं, x प्लस 2 3x 4x प्लस 1, इसे आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करके आप आंसर हमें कमेंट करते चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बट्टा में, आइए इसको हम हल कर देते हैं। 2/3 a2, 3 पद का होता है, a का मान ज्ञात करना है। तो इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे। a में से 2/3 घटाएंगे, हल लिख के डैश देंगे, बराबर 2 में से a घटाएंगे। यहाँ पे क्या छिपाइए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, या आप संख्या को एक जगह रख लेंगे और चर को एक जगह। तो देखिए इसको मिटा देते हैं, a या माइनस आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस, बराबर ये 2 हो गया, ये माइनस इधर जाएगा और इसको इधर लाएंगे, यानी एलएचएस से आरएचएस में उसका रूपांतरण करेंगे। तो 2a प्लस 3 एलसीएम हो गया, एक छिपा, तो 3 दूनी 6 प्लस 2, तो 2a बराबर 8/3, ए से काट देंगे, ए बराबर कितना जाएगा 4/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दूसरे सेकंड मेथड को हम प्रिपेयर करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसे भी आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करके आप आंसर हमें कमेंट करते चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके आंसर कमेंट करते चलेंगे।
इस क्वेश्चन का भी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके आंसर हमें कमेंट करते चलेंगे। याद ये रखना है कि दूसरा पद में से पहला पद घटाना है, बराबर का निशान देके तीसरे में से दूसरे को घटाना है, बड़ा, और उसके बाद हल करना, चर को चर के साथ रखेंगे, अचर को अचर। याद रखेंगे जब दूसरे में पहले करना चिन्ह उल्टा कर देंगे, जल्दीबाजी में बन जाएगा। आई होप आज का ये सेशन आपको जो 19वां VVI टाइप का आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए प्रश्नों की सीरीज में, अपने 20वें VVI टाइप में आपसे मिलेंगे। तब तक के आज की वीडियो में इतना ही। सभी को हमारी टॉप टारगेट टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद सेशन देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए। और साथ ही साथ हमारी टॉप टारगेट टीम से सभी सदस्यों की टीम से आग्रह है, विनती है सभी प्यारे विद्यार्थियों से कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए एक सेशन में, तब तक के आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय